हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12th समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 2 भारत में जनसांख्यिकी संरचना। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते टाइम बताया था, चैप्टर नंबर 1 उसके आपके मार्क्स नहीं आएंगे। इसी वजह से मैं आज आपकी चैप्टर नंबर 2 से जो MCQs सीरीज़ है चैप्टर वाइज वो शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिलेबस कराया है दोनों चैप्टर का। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को ज़रूर देख ले। उसी से रिलेटेड जो भी है, अगर वो वाली वीडियो देख रखे चैप्टर नंबर 2 की, तो उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MCQ सीरीज़ में। तो वो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा सिलेबस मैं उसी तरीके से उसमें एनिमेशन के साथ में सिलेबस को भी कराता चलूँगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको MCQ सीरीज़ भी कराता चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 भारत में जनसांख्यिकी संरचना। उससे पहले जिसने भी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि भारत में जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए 1881 से, बी 1990, सी 1891, डी 1791। तो जो भारत में जनगणना शुरू हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1881 से। यानी कि 1881 के बाद से हर 10 साल में भारत में क्या होती है, जनगणना होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत पहला देश है जिसने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा डैश में की। ऑप्शन नंबर ए 1956, बी 1946, सी 1950, डी 1952। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952। यानी कि 1952 में भारत ने अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या के दो प्रकार कौन से हैं। तो जनसंख्या के दो प्रकार कौन से। ऑप्शन नंबर ए आकारिक व सामाजिक, बी आकारिक व सांस्कृतिक, सी आकारिक व राजनीतिक, डी सामाजिक व सांस्कृतिक। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकारिक व सामाजिक। जनसंख्या के दो प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, ऑप्शन नंबर डी तीसरा। है यहीं पर ऑप्शन, लेकिन वो नीचे की साइड में ढक गया है, इसी वजह से आपको नहीं दिख रहा है, बट मैंने फिर भी आपको यहीं पर लिख दिया है। तो भारत का जनसंख्या में जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। जी हाँ, पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है चीन। ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार डाटा है, तो उसी के अनुसार आपको बताना है। 2021 की जनगणना हुई नहीं है, इसीलिए हम इसको पहला स्थान नहीं देंगे। 2021 की होती है तो उसके हिसाब से भारत का जो जनसंख्या में स्थान हो जाएगा विश्व में वो हो जाएगा पहला, क्योंकि अभी वर्तमान की अगर बात करूं तो भारत की जनसंख्या पहले स्थान पर है विश्व में, लेकिन यहाँ पर जो हमें चलना है वो आपको दूसरा होगा। तो भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान है, भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या भारत में कौन से राज्य की है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो सबसे अधिक जनसंख्या है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। तो पता है भारत कब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से जोड़ लेना। मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से इसको करना है। तो इसका आंसर मुझे आप सबसे चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण होते हैं, ये कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, बी जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, सी प्राकृतिक जनसंख्या सिद्धांत, या डी जनसंख्या घनत्व सिद्धांत। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, जिसके अंदर जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
नरेगा का विस्तृत रूप लिखिए। नरेगा का यानी कि फुल फॉर्म की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, सी राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक गारंटी अधिनियम, डी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। तो जो इसका होता है फुल फॉर्म वो होती है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इंग्लिश में भी अगर देख लें तो वो होती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब का था ये एक्ट? तो ये एक्ट है 2005 का, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें बोला जाता है कि कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम भी क्या हो गया है? मनरेगा हो गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी कि बस इसके आगे अगर पेपर में आ जाए तो महात्मा गांधी लग जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब का है? 2005। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण जी ने, बी श्रीनिवास, सी थॉमस माल्थस, डी अरस्तु। तो जनसंख्या जो वृद्धि का सिद्धांत है वो दिया था ऑप्शन नंबर सी थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 10 भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? देखो अभी पूछा था सबसे ज्यादा जनसंख्या और अब पूछ लिया सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखो मौसम बिगड़ रहा है, सेहत का ध्यान रखिए, मेरी भी तबीयत खराब हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 850, डी 895, सी 930, डी 943। यानी कि तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियां हैं वो है 943। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब क्या कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, बी राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रम, सी राष्ट्रीय परिवार अधिनियम, डी राज्य एकल परिवार नियोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। अब राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आता रहूं। 2011 की क्वेश्चन नंबर 13 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला कौन सा राज्य है? सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 जबरदस्ती नसबंदी कब कराई गई थी? यानी कि इसको कह सकते हो जबरन नसबंदी कब कराई गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1966 से 76, 1975 बी 77, सी 1987 से 94, डी 1956 से 57। तो देखो जबरदस्ती जो नसबंदी कराई गई थी वो कराई गई थी आपातकाल के टाइम। तो आपातकाल कब लगा था? बस अगर पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था तो हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो वाला कौन सा था? 1975 से 77, उसके बीच में क्या हुआ था? जबरन नसबंदी कराई गई थी। ठीक है, तो 1975 से 77 इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जन घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो जन घनत्व से क्या तात्पर्य? ऑप्शन नंबर ए प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्य, बी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले पुरुष, सी ए और बी दोनों ठीक है, या डी सभी गलत है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले मनुष्य होते हैं
उसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो वही होती है कि जो पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो कौन से स्टेट का है? तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है हमारे बिहार का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिस्थापन स्तर से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिस्थापन यानी कि जिसमें क्या होता है कि जो भी बूढ़े लोग हैं उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका स्थान जो नवजात शिशु होते हैं वो ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति जब मर जाते हैं तो उनका, जितने लोग मरे उनका स्थान जो नवजात शिशु ने ले लिया, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन स्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, अब पूछ लिया मातृ मृत्यु दर किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली स्त्रियों की संख्या। बी, 1000 शिशुओं को जन्म देकर मरने वाली स्त्री की संख्या। दोनों में फर्क है, स्त्रियों है और स्त्री है। 1000 स्त्रियों, और यहाँ पर शिशु है, यहाँ पर शिशु है, तो दोनों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना। 1000 स्त्रियों पर, सी ऑप्शन, मरने वाली स्त्रियों की संख्या। डी, 1000 पुरुषों पर मरने वाली महिलाएं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 शिशु जन्मों पर जन्म देकर मरने वाली स्त्रियों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मातृ मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो मैंने अभी इसका आंसर आपको बता दिया, मुझे नहीं पता था, ठीक है ना, तो लेकिन अब मैंने आपको बता दिया, तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको अनजाने में बता दिया है, अब मुझे आप इसको आंसर कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। बी, गोवा। सी, अरुणाचल प्रदेश। डी, मणिपुर। देखो, अब क्षेत्रफल के आधार पर आपसे राज्य पूछ लिया, अभी जनसंख्या के आधार पर पूछा था सबसे छोटा राज्य। तो जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है वो है हमारा गोवा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है और सिक्किम जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए, 82.9%। बी, 64.6%। सी, 48.7%। डी, 55.9%। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 64.6% 2011 की जनगणना से महिलाओं की साक्षरता दर थी। साक्षर दर का मतलब है जिसको लिखना पढ़ना आता हो, ठीक है, अपने साइन कर लेता हो, वही हो गया भारत में साक्षर। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी? देखो यहाँ पर पूछा है महिलाओं की साक्षरता दर, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ लिया पुरुषों की कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए, 80.9%। बी, 65.6%। सी, 90.7%। डी, 87.9%। जो पुरुषों की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर थी वो थी ऑप्शन नंबर ए, 80.9%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? देखो, अभी आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तब तो वो क्या था, उसका आंसर मध्य प्रदेश था। अब आपसे पूछ लिया है सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। बी, केरल। सी, राजस्थान। डी, मणिपुर। तो जो सबसे कम मृत्यु दर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। यानी कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जनसांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तुम देर से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कि जनसांख्यिकी, तो लेकिन जनसांख्यिकी के जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ द डेमोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर ए,
थॉमस रॉबर्ट माल्थस, बी एडम स्मिथ, सी अरस्तु, डी जॉन ग्रांट। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन ग्रांट। जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट को घटाकर कितने पर लाना है, ये लक्ष्य रखा गया है 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है उसके अनुसार, कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कितना कम करना है। ऑप्शन नंबर ए 2.1, बी 4.2, सी 4.6, डी 1.5। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमने लक्ष्य रखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार, तो वो वर्ष 2025 तक जो कुल प्रजनन दर है उसको ऑप्शन नंबर ए 2.1 पर लेकर आना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन्फ्लुएंजा महामारी किससे फैलती है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं से, बी चूहों से, सी कवक से, डी विषाणु से। तो जो इन्फ्लुएंजा महामारी है वो फैलती है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से फैलती है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर नंबर हमारा 2 उसके हमने एमसीक्यूज करे हैं। जब वैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कहने के लिए 25 है लेकिन मैंने इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन हमारे बढ़ ही जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ना, ये रहा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो तो है उत्तर प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए सबसे कम किसका है तो वो भी आपको बता दिया था, सिक्किम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा होता है।